Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Satrogel 300 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सैट्रोजेल 300 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, सैट्रोजेल 300 mg टैबलेट बहुत ही शानदार मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी प्रोटोजोअल या एंटी पैरासाइटिक या तो एंटी एमोबिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, ठीक है, तो वहां पे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक भी दिया रहता है क्योंकि हल्का फुल्का ये एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी रखता है। लेकिन अगर रियलिटी में हम लोग बात करें तो यह मेडिसिन एंटी प्रोटोजोअल या एंटी एमोबिक कह सकते हो या एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है क्योंकि पैरासाइट को या एंट एमीबा को किल करने का काम करता है। इस बात को याद रखें। लेकिन इसके पास बैक्टीरियल इफेक्ट भी कुछ होते हैं जिसके कारण लोग कुछ इसको एंटीबायोटिक समझते हैं, लेकिन रियली में ये एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है या एंटी एमोबिक कह सकते हो आप, ठीक है, या एंटी पैरासाइटिक कह सकते हो। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। हर चीजों को मैं यहाँ पे समझाऊंगा, बहुत साधारण तरीके से समझाऊंगा और आसानी से भी समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहिए कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, आप एग्जैक्ट देख लेना, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट के बारे में नहीं पता है, मैंने हाल फिलहाल में खरीदा नहीं, इसे परचेज नहीं किया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे नेक्स्ट की कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है। विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है, ठीक है, सैट्रोजेल, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सेट्रानिडाजोल 300 मिलीग्राम पाया था। सेट्रानिडाजोल 300 मिलीग्राम पाया था। ये एक बहुत स्टैंडर्ड लेवल का एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है या आप एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन है। जैसा आपने मेट्रोजोल सुना होगा, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, तो इससे ऊपर लेवल का ये मेडिसिन है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसका इस्तेमाल पैरासाइट को किल करने के लिए और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि वेयर इट इज यूज्ड, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया था। चलिए मैं वन बाय वन करके आपको बता दूं। सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नंबर 1 है बैक्टीरिया। किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इफेक्ट दिखता है, रहता है इस मेडिसिन में। बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता इस मेडिसिन में होता है। फिर कहते हैं लीवर इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को कोई लीवर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जैसे लीवर इन्फेक्शन में क्या होता है, लीवर एब्सेस हो सकता है, जीपीटी, एजीओटी ये सब बढ़ा हुआ मिले, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिले, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जैसे ही अपने को पैरासाइट का नाम सुना हो एमोबा, ठीक है, जिसको एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका पूरा बोलते हैं, ठीक है, वो जब किसी इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो लीवर पे अटैक करती है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी आपने जूलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है, बीएससी में, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। छोड़िए वो अलग की बात है, हम लोग यहाँ बात करते हैं। लीवर इन्फेक्शन मैंने बताया। लीवर इन्फेक्शन में क्या बताया मैंने, लीवर एब्सेस हो सकता है, फिर आपको एसजीपीटी, एजीओटी बढ़ा हुआ मिलेगा, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, और किसी प्रकार का आंत में इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर स्टोमक डिस्कम्फर्ट, आपका जो स्टोमक है, ठीक है, वो पेट सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो इनडाइजेशन जिसको आप कह सकते हो, ठीक से काम नहीं करता, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं डायरिया, अगर आपका जो स्टूल है वो पानी की तरफ पतला रहा तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कहता है। फिर कहते हैं जीआई ट्रैक्ट को क्लियर रखने के लिए, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट मतलब क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहां से जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आता है, ठीक है, उसको क्लियर रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कहता है। फिर कहते हैं इसका इस्तेमाल वेजाइनल इन्फेक्शन। वेजाइनल इन्फेक्शन कहने का अर्थ होता है कि अगर कोई मेल फीमेल, ठीक है, अगर कोई फीमेल
वेजाइना में इन्फ्लामेशन हो रहा है, पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन या मिक्चुरेशन इन यूरिन हो रहा है, ठीक है, पेशाब में जलन जिसको बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे किया था। या मेल को भी अगर बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे किया जाता है। फिर कहते हैं थोड़ा बहुत लंग्स इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बेसिकली जो इसका इस्तेमाल है, सिंपली समझो कि ये मेट्रोनिडाजोल होता है उससे सुपर लेवल का ये मेडिसिन है, ठीक उसी प्रकार के चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और सिंपल मैं कहूँ साधारण शब्दों में तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल और पैरासाइट के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। हालांकि मैंने इसकी यूसेज आपको बता दिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वो आप देख सकते हो डिस्प्ले पे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है और विदाउट नोइंग कॉन्ट्राइंडिकेशन यू शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन। बिना कॉन्ट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी आप ये मेडिसिन एडमिनिस्टर ना करें। फ्रेंड्स का नंबर 1 कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। और कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे को अपने स्तनपान कराती हो या गर्भवती हो, उसको आपको नहीं देना है। फिर नर्वस सिस्टम डिजीज, कोई व्यक्ति नर्वस सिस्टम डिजीज से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इससे कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से समझ। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट। नंबर 1 है हेडेक, आपका सर दर्द करेगा। फिर कहते हैं ड्राई माउथ, आपका मुंह क्या रहेगा, सूखने लगेगा, ठीक है। फिर कहते हैं मेटालिक टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मेटालिक लगे किसी लोहा वोहा को मैंने छिपा लिया है, कोई एलिमेंट, ठीक है, आयरन मुंह पे बैठ गया, उस तरह का आपको टेस्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि उसके जगह पे वो दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सके। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं साइड इफेक्ट्स आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसके डोज के बारे में कि इसका डोज कितना होता है। फ्रेंड्स बेसिकली ये डोज एडल्ट के लिए 1/BD, ऐसे हालांकि मेट्रोनिडाजोल जब हम लोग चलाते हैं तो 1/TDS भी चलाते हैं, ठीक है, लेकिन ये सेट्रानिडाजोल है, ठीक है, तो इसको 1/BD ही चलाएंगे क्योंकि बहुत हेवी मेडिसिन, ये बहुत जबरदस्त काम करती है। 1/BD पोस्टिवस खाना खाने के बाद आपको लेना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया समझ में। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी। सेट्रोजिल 300 टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।